हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। सो व्हाट इज़ फंक्शनल आइसोमर्स? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा कि हम शुरू से ही देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम है, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप का। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से आपको क्लियर इतना नहीं हो पाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब स्टार्टिंग से लेके ना हम सारे के सारे क्या करेंगे, हम ना वन बाय वन ना सभी के फंक्शनल ग्रुप लेंगे और देखेंगे कि कौन सा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ C2H6O। तो अब आप देख सकते हैं जब इस टाइप का, जिसमें एक ऑक्सीजन दी हुई है ना, और इसमें दो दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या बन सकता है? एक हमारा इसको हटा देते हैं। हमारा क्या बनेगा? एक तो हमारा अल्कोहल बन सकता है इससे, ठीक है। और सेकंड क्या बन सकता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो? सेकंड क्या बन सकता है हमारा? सेकंड हमारा ये बन सकता है, ठीक है। तो आप भी देख रहे हैं क्लियर कट कि ये एक अल्कोहल और ये हमारा क्या है? ये हमारा ईथर है, ठीक है। ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा ईथर है। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होंगे वो क्या होंगे? वो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो ये हमारा किसके लिए एग्जांपल था? ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। और हमारा ये वाला क्या है? ये हमारा ईथर है, ठीक है। तो ये ईथर हो गया। ये एक हमने अल्कोहल वाला किस तरीके से देखेंगे जब एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। वो सेकंड एग्जांपल दे सकता है अपने को, सपोज C2H4O2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या हो सकता है? हमें पता है दो ऑक्सीजन किस में हो सकती है, एक तो एसिड में हो सकती हैं। तो बना के देखते हैं कि एसिड हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमें कितने, एक हमारा अगर ये बनेगा ना एसिड, तो आप सिंपल देख रहे हैं, एक तो हमारा ये बन जाएगा एसिड। देखिए दो कार्बन है, तो हमारे दो ही कार्बन हैं, ये एक ये है हमारा और एक ये। 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन्स हैं, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप ये देखो 2 ऑक्सीजन है, तो ये हमारी 2 ऑक्सीजन है, मतलब हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो हमारा बन रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब दूसरा इसका क्या बन सकता है? एक तो एसिड प्रेजेंट है, दूसरा इसमें हम क्या देख सकते हैं, हमें पता है अगर एसिड प्रेजेंट है तो एक, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे ना तो आप फाइंड कर पाएंगे। एक हमारा ये बन पाएगा, ये आप देख सकते हैं, एक हमारा ये बन पाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा एस्टर है। ये आपको पता लग रहा होगा, आई होप। ये जैसे हमारा एसिड वाला ग्रुप है और ये हमारा क्या है? ये हमारा एस्टर है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है? ये हमारा एसिड हो गया, है ना, और ये हमारा पूरा अगर लिखेंगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और ये हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं एस्टर, है ना। और इसका जो नेम होता है वो एक्चुअली में मिथाइल मिथोनोएट होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये एस्टर और ये एसिड वाला एग्जांपल हमें ऐसे दिए होंगे, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जब हमें और किस टाइप का दे सकता है वो एग्ज़ाम में। तो एक हमें एल्केन वगैरह में पूछ सकता है, एल्कीन में पूछ सकता है, एल्काइन में पूछ सकता है। तो मैं इनका एक करा देता हूँ आपको, बाकी आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से हमें देख रखेगा तब हमारा क्या बन सकता है, ठीक है। तो एक हमारा क्या बन सकता है इसमें, देखो एक हमारा बनेगा, एक हमारा ये बनेगा। और इसका जो एक तो हमने क्या लिया, ब्यूट 1,3 डाइल है, ठीक है। 1 2 3, हाँ 3 ब्यूट 1,3 डाइन है ये, ठीक है। क्यों डाइन है ये? क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन लगी है ना 1,3 पे, ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, डाई इन, है ना, ये इन इसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 1,3 पे है। इसका और क्या बन सकता है? इसका ये बनेगा, इसका जो फंक्शनल आइसोमर है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड वाला हम ले सकते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला हम लेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला लेंगे अपन, ठीक है। ये क्या है हमारा? इसका नाम है ब्यूटा, ठीक है।
और इसको हम अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 कार्बन बीच में रखेंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा के C और यहाँ पर CH3, ठीक है, ब्यूटूइन, ठीक है, ये इसका क्या नाम होगा, ब्यूटूइन, ठीक है, इस तरीके से इसका ये नाम बन सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमें कैसे मतलब देखना है एग्ज़ाम में कि कौन सा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक सारे करा रहा हूँ, जब भी आपको एग्ज़ाम में जो भी वो आपसे पूछेगा ना, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ इसमें ये वाला ग्रुप ही आएगा। एक और एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ, जब NO2 टाइप का दिया होगा ना, तब उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, ये बहुत सिंपल है, आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इसमें डायरेक्ट हम CH3 CH2, और ये तो डायरेक्ट ही बन रहा है, हमें पता है ये NO2, तो हमारा ये क्या है, नाइट्रो एल्केन है, क्या है हमारा, नाइट्रो एल्केन है। और सेकेंड इसका क्या बन जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक नाइट्रो एल्केन हो गया और हमारा एक ये हो गया, क्या हो गया, एल्काइल नाइट्राइट्स, एल्काइल नाइट्राइट, इनकी नेम भी लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये हमारा क्या है, नाइट्रो एल्केन है, ठीक है, नाइट्रो एल्केन। और ये हमारा क्या है, इसका नाम है हमारा इथाइल, इथाइल हमारा क्या होगा, नाइट्राइट, ठीक है। तो आपको बस फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा वाला जब होगा ना, तो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में वो पूछेगा ना कि यहाँ पर कौन सा वाला प्रेजेंट है, तब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर हमारा ये दो फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट होंगे और आप उसको आराम से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या लें, C3H9 और N वाला, है ना। अब आप इसमें देखिए और इसमें आप देख के बताइए कि इसमें कौन सा पॉसिबल हो सकता है, जिसमें एक नाइट्रोजन होगा ना, वो कौन सा ग्रुप बन सकता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कौन सा बन सकता है, ये आप खुद से करेंगे, ये बहुत ईजी है, ये आप खुद से करेंगे। मैं एक दूसरा कराता हूँ इसी से मिलता जुलता, ठीक है। आपको जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आने वाली, जैसे कि C2H3N, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या बनेगा, जब इसमें वन एक ही हमें दे रखी होगी क्या, नाइट्रोजन, तब यहाँ पर हमारा क्या, ये भी सिंपल ही बोल सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो। एक तो हमारा साइनाइड बन सकता है ना, है ना, एक हमारा साइनाइड बन सकता है और एक हमारा क्या बन सकता है, इसका बताइए, आइसोसाइनाइड बन सकता है। हमें पता है साइनाइड आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, तो ये बहुत बहुत आसान है, ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा साइनाइड हो गया और ये हमारा आइसोसाइनाइड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ आपको, लास्ट एग्जांपल, आई होप उसके बाद सारे मैक्सिमम ग्रुप मैंने कवर कर लिए हैं। उसके बाद अब आपको बस एग्ज़ाम में देखना है, समझना है कहाँ पर क्या अप्रोच लगानी है। अगर वो आपको समझ में आता है तो आप इजीली से आइसोमर्स का क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। और ये जेई मेन नीट के लिए के साथ साथ ना, आप जेई एडवांस में भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, उसका भी क्वेश्चन बन जाएगा इतने लेवल से, ठीक है। तो अगर अब हम देखते हैं ना ये चीज़, तो देखो इसमें तो मैं पहले आपको ट्रिक बता दूँ, ठीक है। बनाने से पहले मैं क्या देखता हूँ कि आप देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 7 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि हम लोग इसका कैसे निकालते हैं, कि इसमें पाई बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे, ताकि आपको प्रिडिक्ट करना भी मैं बताऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा, कि कैसे हमें पता है कि रिंग होंगे, उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, वो आगे की बात है। बट यहाँ पर एक मोटी मोटी समझ लीजिए कि जब कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस बहुत कम हो, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक का है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, या फिर क्या पर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। तो ये हमारा क्या बन रहा होगा, एक तो हमारा ये बन रहा है बेंजीन, है ना, बेंजीन बन रहा है, और उसके ऊपर क्या बन रहा है, एक फिनॉल, हम OH है, एक ऑक्सीजन है, तो एक OH हम लिख सकते हैं, है ना। अब बच कितना रहा है हमारे पास, एक CH3 का बच रहा है, देखो 6 कार्बन हो गए हैं, इसके 6 कार्बन हो गए हैं, यहाँ पर हमारे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा कितना C6 हो चुका है। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे 5 और एक 6, H6O, इतना तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एक CH3 देखना है, क्योंकि एक कार्बन चाहिए तभी 7 होंगे, है ना। और सॉरी यहाँ पर 5 ही है ना ये,
हाँ 1 2 3 4, ठीक है हाँ। तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको हटा के अपने को एक CH3 लगाना है, एक है ना। तो CH3 का एक कमी पड़ रही है, तो उसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, ये डीलोकलाइज करते रहते हैं, इसके लिए हम सर्कल भी बनाते हैं ऐसे करके, आपको पता होगा है ना। आपने रेजोनेंस में आप पढ़ेंगे आगे कि क्या क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो एक मिथाइल ग्रुप है, तो वो कहीं पे भी लग सकता है इसके तीनों पोजीशंस में। कौन कौन सी पोजीशन में, एक ऑर्थो हो सकता है, मेटा हो सकता है, या फिर पैरा हो सकता है ना। तो ये इसका और उसका रिसोल्स नेम भी लिख देता हूँ उसके साथ ही, ठीक है। एक तो ये, और क्या पॉसिबल हो सकती है इसकी स्ट्रक्चर, दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा इसका जो पॉसिबल है वो हम क्या करेंगे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला जो है, हम ऑक्सीजन लगा के ये समझो आप कि इस CH3 को हम कहाँ और हटा के लगा सकते हैं। सारी पोजीशन रिंग में तो फिक्स हो गई, अब रिंग के बाहर लगा दीजिए, तो यहाँ पर लगा सकते हैं अपन, समझ रहे। अब तो इसका नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल बोलते हैं। एक तो ये बन गया, और क्या बना सकते हैं अपन एक और बना सकते हैं, इसी में क्या चेंजेस करके एक और बन सकता है, जैसे कि एक ये बन गया, एक ये बन गया। थर्ड क्या बना सकते हैं, थर्ड ये बना सकते हैं। थर्ड आपको पता होगा, ये वाला ग्रुप भी हो सकता है, नया फंक्शनल ग्रुप है ना, CH2 और ये OH बना दें, तब भी देखना आप सेम ही बनेगा ये, है ना। पहले ये OH था, फिर हमने CH3 लगा दिया, अब हमने CH3 इधर करके OH उधर कर दिया, मतलब CH2 और OH हो गया, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। आपको सारी चीज़ें याद नहीं रखनी इसमें, जो भी मैंने अभी तक बताया है, आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें याद रखनी है, और सिर्फ ये समझना कि पोजिशनल आइसोमर्स में एक्चुअली में सिर्फ जैसे हम पोजिशनल में करते थे ना, पोजीशन चेंज होती थी। फंक्शनल में क्या करना है, हमें दो फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनमें देखना है, फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में अगर ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसकी कौन कौन सी फंक्शनल आइसोमर्स उसके एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक नोट लिख लीजिए, लास्ट में इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि मैंने आपको चैन में बताया, चैन में हमारा क्या था कि हमारी क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। क्या चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, बट हमारी केमिकल नहीं होंगी, ठीक है। और हमने फिर उसके बाद किसकी बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी पोजिशनल की। उसमें मैंने क्या बताया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एक्सेट्रा, ऐसी जो होंगी वो चेंज होंगी, और हमारी केमिकल नहीं होंगी। पर यहाँ पर क्या होगा ना, जब फंक्शनल ग्रुप आएगा, जब हमारा फंक्शनल आएगा ना, तब क्या होगा, तब हमारा क्या होता है कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, फिजिकल भी चेंज होंगी और केमिकल भी चेंज होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब इनकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। तो ये आप नोट करके लिखेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में वो पूछता है ना ऐसे क्वेश्चन बना के, तो एटलीस्ट आप क्लियर हो आपके कट कि हाँ क्यों चेंज होंगी, इसका रीज़न क्या है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मेटामर्स पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें मैं सारा बताऊँगा आपको कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, उसका और एक ट्रिक भी बताऊँगा, जो बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको सिर्फ पता रहेगा, और आगे भी ऑर्गेनिक में आपको क्या रहेगा कि बहुत हेल्प करेगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं कि हाँ ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेम रखेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से चेंज होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से चेंज होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत शार्पली और आराम से आपको समझ में आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए।